हेलो गाइज, आज की हमारी कहानी है हथौड़ा और चाबी। शहर की पुरानी बस्ती में ताले की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग ताले खरीदने वहां आते थे। कभी कभार मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी उस दुकान पर जाते थे। उसी दुकान के कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो ताला खोलने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार होता था। कोने में पड़े पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि इतना मजबूत हूँ, इतना बलशाली हूँ, इसके बाद भी इतने प्रहार झेलता हूँ, तब भी ताले को मैं खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद किसी भी ताले को बड़ी आसानी से खोल देती है। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी में? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उसने चाबी से पूछा कि चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किंतु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे इस निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकती हो? पूछो भाई। बहन बन पड़ा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगी, चाबी नम्रता से बोली। बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी इस प्रकार ताले को चाहे जितना भी मजबूत हो, जिद्दी हो, बड़ी आसानी से उसे खोल देती हो? जबकि मैं बहुत बड़ा हूँ, बलशाली हूँ, शक्तिशाली होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। मुझे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार प्रयास करने के बाद भी ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़े भाई। तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए ही उस ताले को चोट पहुंचाए बिना ही उसे खोल देती हूँ। इसीलिए वह निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। सीख, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसकी दिल में उतर कर जीता जाता है। इसी प्रकार किसी से कोई भी काम करवाना है तो उसे डरा धमका कर और ज़बरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में कार्य की प्रगति उत्साह और संपूर्ण भावना से निगण्य रहेगी और किसी भी दिल को कर से सोचने के बजाय उसे उत्साहित करके ही करवाया जा सकता है। कार्य मन लगाकर और समर्पण में किया जाए और ऐसे